45 का आंकड़ा अगर आप तय करते हैं, अभी तो 90 सीटें हैं, तो 45-46 का आंकड़ा होना चाहिए और 46 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, यह दोनों मिलकर के 47 अब दिख रही, 49 दिख रही है अलबत्ता। तो 49 सीटें इन दोनों के पास रुझानों में हैं। ये अगर 47-48 पर भी आती हैं, तो आप मान के चलिए 95 सीटें होने के बाद भी 48 ही आपका बहुमत का आंकड़ा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है, ये हमारा सरकार बना सकता है। लेकिन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप मान कर चलिए बीजेपी वहां सरकार बनाने की हर सवाल यहीं पर है, कोशिश ऊपर करेगी। नीचे को लेकर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1000 का है, 1000 से कम का भी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के पास 8 ही विधायक हैं, पीडीपी के 5 हैं, तो मैं राजनीति में सत्ता में तो कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी का साथ दे सकते हैं, पीडीपी का समर्थन वो ले सकती है अगर उस विधायक टूटते भी नहीं है तो। बाकी 5 नॉमिनेट किए जा सकते हैं तो सरकार बनाने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि पहले आपको राज्यपाल बुलाएं, इसकी खातिर या तो गठबंधन के तौर पर बहुत बड़ा हो या दल के तौर पर बहुत बड़ा हो, और ये दोनों स्थितियां बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में फिलहाल नहीं दिख रही, जो आंकड़ा सामने है। लेकिन राहुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हरियाणा ब्राना सर, आप कंप्लीट करिएगा क्योंकि तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जो हमारे दर्शकों को सुनवाना जरूरी है। एजाज हुसैन से बात की है हमारे संवाददाता आशिक मीर ने। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कहा गया एजाज हुसैन की तरफ से, सुनिए सर। जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा आज का दिन काफी अहम और ऐतिहासिक है। आज 8 अक्टूबर है। आज वोटों की गिनती हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। 28 ऐसे काउंटिंग सेंटर्स है जहां पर वोटों की गिनती हो रही है और हमारे साथ इंजीनियर एजाज इस वक्त है जो कि भाजपा के कैंडिडेट है लाल चौक से। इंजीनियर एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त आप लाल चौक सीट से लीड कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूंसी है और विशेष तौर जिस तरीके से हम लोगों ने कैंपेन की, मैं मानता हूँ। देखिए, लीड अर्ली ट्रेंड से अभी बोलना बहुत ही मुश्किल होगा। आने वाले समय में आप पता कर चलेगा कि लाल चौक किसके खाते में जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे वोटर्स ने भी हमें वोट डाला होगा और जिस तरीके से हमने काम किया, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और यहाँ की जनता से उन्होंने अपील की, मैं मानता हूँ उसका एक बहुत बड़ा असर होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गुड गवर्नेंस का डोर स्टेप्स पे बेनिफिशरीज तक पहुंचे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने सराहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी नहीं रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अपने वासियों की पार्टी रही है। और मुझे उम्मीद है इस बार कश्मीर की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के हक में कुछ सीटें दे देगी। बिल्कुल, जिस हिसाब से इस वक्त जो समीकरण दिख रहा है कि बीजेपी जो है जम्मू में लीड कर रही है, तो वही कश्मीर की अगर हम बात करें, किन किन सीटों पर आपको लग रहा है कि आप जीत हासिल कर सकते हैं? क्योंकि कम कैंडिडेट्स आपने कश्मीर में उठाए हैं, खासतौर पर गुरेज, करना और लाल चौक जो कि एक महत्वपूर्ण सीट है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये मानता हूँ खाता तो इस बार ज़रूर कश्मीर से खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो आपको पता चल जाएगा शाम तक। और जिस तरीके से हमने मेहनत की, कोई ऐसी सीट नहीं, 19 सीटों पे हमने कंटेस्ट किया। वो ऐसी 19 सीटें थी जहाँ पे हमारे नेताओं ने काम किया था, जहाँ पे हमारे लोगों के साथ आउटरीच किया था। और मैं मानता हूँ सब ने अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत की है। और एट द एंड ऑफ डे ये लोगों तक होता है, लोग डिसाइड करते हैं कि भाई किसको असेंबली भेजना है या नहीं भेजना है। और बाकी सारी पार्टियां भी लड़ रही है, ऐसा नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स है। सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार घाटी से भी खाता जरूर खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे इंजीनियर एजाज। इंजीनियर एजाज वो कैंडिडेट है जो लाल चौक से इलेक्शन लड़ रहे हैं और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंजीनियर रशीद के लिए कैंपेनिंग के लिए श्रीनगर आए थे। शोएब शमीम के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। तो आशिक मीर को आपने सुना। इसके साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ